अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान ने जी क्रीज से बाहर निकलकर खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है। अब लंबे छक्के मारे जाएंगे, बड़ी विकेटें उड़ाई जाएंगी। कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जिन्होंने ताकतवर हलकों को हैरान परेशान कर दिया है। सबसे बड़ा फैसला तो यह है कि खान की जानब से आज ऐलान किया गया है कि 9 मई के बाद वो तमाम लोग जो पीटीआई को छोड़कर गए, जिन पर तशद्दुद हुआ, मजबूरी में छोड़कर गए, उनको हम वापस लेंगे। यानी वो जमात का एहसासा है, मजबूरियां थी, उन पर तशद्दुद हुआ, वो बर्दाश्त नहीं कर सके, जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई गई और पार्टी छुड़वाने का मकसद यह था कि पार्टी को कमजोर किया जाए। लिहाजा अगर अब वो लोग जो मेरिट पर जिनको निकाला गया, मेरिट पर जिन पर तशद्दुद वाकई हुआ और वो जबरदस्ती उनसे पार्टी छुड़वाई गई, अगर उनको वापस नहीं लिया जाता, फिर जो ताकतवरों का प्लान था कि जमात को कमजोर कर दो, लोगों को पार्टी से निकालो, और अगर आप उनको वापस भी नहीं लेते तो इसका मतलब यह है कि आपने तो वो प्लान कामयाब करवा दिया। तो लिहाजा खान ने कहा कि उनको वापस लेंगे। नंबर 2, सनम जावेद, जिनका हमने पहले भी जिक्र किया कि उनको सेनेटर बनाने का इरादा है इमरान खान का। पंजाब से 4 सेनेटर आ रहे हैं, यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की सीट पर, सनम जावेद खवातीन की सीट पर, हामिद खान, जुल्फी बुखारी। अच्छा, अब सनम जावेद के कागजात नामजदगी साइन करवाने थे, इलेक्शन कमीशन पंजाब से रुजू किया गया, उन्होंने कर दिया इनकार। उसके बाद जनाब मरियम नवाज को पहला और बड़ा धचका लगा। आपको पता है मरियम नवाज को कोई पर्सनली बुग्ज है सनम जावेद से, वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहती थी, नहीं लड़ने दिया गया। वो मरियम नवाज के मुकाबले पे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहती थी, नहीं लड़ने दिया गया। अब कागजात नामजदगी भी साइन नहीं करने दिए गए, तो लिहाजा अब अदालत की जानब से इजाजत दे दी गई है और उनके वालिद सनम जावेद से कागजात नामजदगी साइन करवाने के लिए पहुंच चुके हैं। तो लिहाजा सनम जावेद अब सेनेट के अंदर आती हुई नजर आ रही हैं। अंदाजा करें क्या मंजर होगा, एक आम से घराने की एक आम सी कारकुन वो सेनेटर मुंतखब होंगी। पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है, ये रवाज नहीं है कि यहां कोई भी आम से घराने का उठ के आए, वो सेनेटर बन जाए, वो एमपीए बन जाए, वो एमएनए बन जाए। यहां तो अशराफिया के बच्चे ही नजर आते हैं, फिर आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे। तो ये लिहाजा एक वो सिलसिला चलता रहता है, एक लड़ी चलती रहती है कि ये अफजल है, ये जो है वो जैसे पीर होते हैं, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, फिर आगे उनके गद्दे नशीन, फिर आगे उनके गद्दी नशीन, लोग हाथ चूमते हैं। तो लिहाजा इन बड़ों के हाथ चूमे जाएं, गरीबों के हाथ तो पता नहीं मैले कुचैले होते हैं। तो लिहाजा वो असेंबली जाना दूर की बात, उसके सामने से भी नहीं गुजर पाते। तो अब सनम जावेद, उससे बड़ा जो इमरान खान की जानब से सरप्राइज दिया गया है वो है मुराद सईद, जो पिछले 8-9 महीनों से रूपोश है। काफी लोग, आजम सवाती जैसे लोग सामने आ गए, लेकिन अभी तक मुराद सईद नहीं आए। बड़े दबंग और दलेर, और फिर उन्होंने कुर्बानी भी दी। उन्होंने ना अपने वालिद को इलेक्शन लड़ने दिया, ना खुद लड़ा, बल्कि एक आम से कारकुन को इलेक्शन लड़वाया और वह सवात से इलेक्शन जीत गया। वो जब असेंबली पहुंचा, उसने मुराद सईद की फोटो पकड़ी हुई थी, खान की फोटो पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा मेरी कोई औकात नहीं, मैं तो एक गली का इलेक्शन नहीं जीत सकता था, इन 2 शख्सियात की वजह से आज मैं असेंबली के अंदर बैठा हूं। तो लिहाजा मुराद सईद को केपीके से सेनेटर बनाने का इरादा किया गया। मुराद सईद और फिर आजम सवाती साहब को केपीके की असेंबली से सेनेटर मुंतखब कराने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। तो यह भी एक बड़ा सरप्राइज है। फिर आज खान ने यह भी कहा कि जिन्होंने वाशिंगटन के अंदर एहतजाज किया है ना, ये दुरुस्त कदम है। अगरचे आज बैरिस्टर गौहर जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो एहतजाज हुआ है ना IMF के दफ्तर के बाहर, ये हमारा एहतजाज नहीं था, हम इसको ओन नहीं करते। लेकिन इमरान खान की जो सहाफियों से गुफ्तगू हुई आज, क्योंकि अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत हुई और वो भी 20 मार्च तक केस मुलतवी कर दिया गया। तो 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी खबर है। तो लिहाजा सहाफियों से इमरान खान का इंटरेक्शन हुआ, वहां पे उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है ये जो एहतजाज किया गया। फिर इमरान खान ने कहा अटक जेल के हालात बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई,
जमीन पर मुझे सुलाया गया अटक जेल के अंदर। शेख रशीद के हवाले से खान से सवाल पूछा गया कि शेख रशीद आपको छोड़ गए, इस पर क्या कहेंगे? शेख रशीद का शुगल मिस करेंगे। इमरान खान ने कहा वो जो शुगल लगाते थे, वो जो हंसी मजाक करते थे, शेख रशीद का हम वो मिस किया करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद एक संजीदा, बेहतरीन और सही फैसला था, इस पर अब भी कायम है। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस केस पर जल्द फैसला करें। बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी कहा कि मैंने तो तीनों जमातों का ऑप्शन दिया था, MWM से आप इत्तेहाद कर लें, मौलाना शहरानी के साथ आप इत्तेहाद कर लें, या आप सुन्नी इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन जो उनको समझ आई उन्होंने उस हिसाब से फैसला किया। MWM अहले तशी एक वो एलिमेंट है, अहले तशी भी मुसलमान ही होते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई और तो नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर एक नफरत पाई जाती है जी, फलां शिया, फलां सुन्नी, फलां वहाबी, फलां देवबंदी, एक ये जो फिरका प्रस्ती का एलिमेंट है, उस वजह से भी ये PTI ने ट्रेन मिस की है। बज़ाहिर कोई गलती नजर नहीं आती कि किसी की नीयत में कोई मसला था। अलीमा खान से पूछा गया कि क्या आपको चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर एतमाद है? इस पर उन्होंने कहा हम दुआ कर सकते हैं, वो इंसाफ करेंगे। माजी के रिकॉर्ड तो उन पर कोई एतमाद, उनके माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक तो उन पर कोई एतमाद नहीं करेगा, लेकिन क्या पता इंसान को कब अल्लाह का खौफ आ जाए। और फिर PTI की जानब से नामजद करदा सेनेटर हामिद खान साहब की जानब से आज एक इंतहाई अहम ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मिलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, इस वक्त आइन को रोंदा जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है। सबसे अहम बात सुनिएगा, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कोशिश गलत होगी। ये जो खबरें चल रही है ना कि 2/3 मेजोरिटी इसलिए बनवा के दी जा रही है ताकि अंदर आइन के अंदर अमेंडमेंट करें और काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि एक्सटेंशन का दौर है, हर कोई एक्सटेंशन चाहता है। उधर आपके एयर चीफ एक्सटेंशन, DGI एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की भी ख्वाहिश होती है कि बल्कि वो माजवा साहब एक्सटेंशन, राहील साहब एक्सटेंशन चाहते थे, कियानी साहब 2 दफा एक्सटेंशन ले गए। अब पता नहीं मौजूदा जो चीफ साहब है उनकी क्या ख्वाहिश है। तो पूरा मुल्क एक्सटेंशनों पर चल रहा है। काजी साहब की भी शायद कोई प्लान तो है, खबरें डिस्कस होती हैं कि एक्सटेंशन का मंसूबा है। तो हामिद खान ने कह दिया कि ये कोशिश की गई तो ये गलत होगी, हम इसकी मुखालफत करेंगे। अब जनाब हुकूमत आ चुकी है और अब हर चीज बेचनी है, यानी कमाई तो है कोई नहीं, सारे नशई हैं, सारे चोर उचक्के हैं, लिहाजा बेहतर ऑप्शन ये है कि जो आपके एसेट हैं वो सारे बेच दो, बजाय उनको ठीक करने के। देखिए जख्म लगे ना, जख्म लगे, जख्म ठीक किया जाता है, जख्म का इलाज किया जाता है, हाथ नहीं काट दिया जाता। खबर सुने, सबसे पहले PI की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हमारा एक ही एजेंडा नफाज और इतलाक है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा सबसे पहले तो हम PI की निजकारी करेंगे, PI को बेचेंगे, उसके बाद फिर तमाम दूसरे जो चीजें हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता करके बेचेंगे। गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे, रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। ये फैसल वाडा की जानब से कहा गया है, और वो फैसल वाडा जिसकी हमायत MQM कर रही है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि फैसल वाडा ने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अब वो किसी भी जमात के मेंबर नहीं है, उनको वोट कौन देगा? चलो मोहसिन नकवी की समझ आ गई, पीपल्स पार्टी उनके पीछे, नून लीग उनके पीछे, IPP उनके पीछे, काफ लीग उनके पीछे। अब ये फैसल वाडा कैसे बन जाएंगे? खबर है साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने MQM की हमायत से सेनेट में नामजदगी फार्म जमा करवा दिया है। MQM MPAs अली खुर्शीदी और आदिल अस्करी फैसल वाडा के प्रपोजर और स्कैंडर हैं। तो ये जनाब तमाशा और ड्रामा हो रहा है। आज एक और खुशखबरी आई, इमरान खान के खिलाफ हत्के इज्जत का केस था साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का, जो उन्होंने 2014 में दायर किया था। तो आज ये वाला केस जनाब इमरान खान के खिलाफ खारिज कर दिया गया। ये नईम हैदर पंजुत्था की जानब से ट्वीट किया गया कि हमने 2 माह तक मुसलसल इस केस को लड़ा, मुकाबला किया, और आज हम सुरखरू हुए, हमने ये केस खारिज करवा दिया है। कल जनाब आपकी मरियम बीबी वजीर आला पंजाब जा रही हैं जेल, जो है जेल का दौरा करने, और आलिया हमजा मलिक का ट्वीट है, वो कहती हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को शिकस्त दी हुई है, बाय द वे, कल मरियम नवाज हमसे मिलने जेल आ रही है, हमने कहा है कि हमारे सामने ना लाए, हमें सुप्रीडेंट ने सख्ती से हिदायत की है
कि मरियम से तमीज से पेश आना है। आलिया हमजा, उन्होंने कहा हमने कहा कि हमें ना मिलवाओ ना, हमारे सामने ना लाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सामने तो वो आएंगी, आपने तमीज से पेश आना है मैडम चीफ मिनिस्टर से। तो मैडम जो है वो वीडियो बनाने के चक्कर में जेल का भी दौरा कर रही हैं, टमाटर प्याज और वो भिंडियां शिंडियां उस हवाले से तो वो जो है वो लगी हुई हैं, लेकिन अब वो जेल का दौरा कर रही हैं। आलिया हमजा ने कहा कि हमारे सामने ना लाए, हमारे सामने ना लाएं, हम नहीं यहाँ करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सामने तो लाएंगे, आपने तमीज से पेश आना है। तो बहरहाल ये जो आज खान ने फैसले किए हैं, बड़े फैसले किए हैं कि मुराद सही जरा देखें, 9 मई के वाकयात, उन पे इल्जामात, रियासत मुखालिफ, वो कहते हैं प्रोपेगेंडे के मास्टरमाइंड है ये मुराद सईद, उनको आप सेनेट में ला रहे हैं, आप आजम सवाती को ला रहे हैं, आप सनम जावेद को ला रहे हैं, आप अहमद खान साहब को ला रहे हैं, आप जो पिछले 10 महीनों से कैद हैं यास्मीन राशिद को आप सेनेट में ला रहे हैं। तो इसका साफ मतलब यह है कि खान टिट फॉर टैट कर रहा है, दबंग फैसले कर रहा है, बड़े फैसले कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।